नमस्कार दोस्तों, मैं चेतना यादव आज बात करूंगी कर्म और मर्यादा की। हमें हमेशा मर्यादित रहकर कर्म करना चाहिए। मर्यादा के बाहर हमें कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। जब हम मर्यादित रहेंगे तो हम सुख शांति और शक्ति से भरपूर रहेंगे। और जहां हमने मर्यादा को तोड़ा वहीं आपदाएं अपने आप आ जाती है, विपत्तियां घेर लेती है। जैसे कि सीता ने मर्यादा की, लक्ष्मण रेखा को लांघा, तभी उसे रावण हर कर ले गए। इसलिए हमें अपना हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर कोई कमियां तो नहीं है, कोई खामियां तो नहीं है, और अपनी खामियों को सुधारते रहना चाहिए। हमें मधुरता भरी बोल बोलना चाहिए। हमें प्यार से, स्नेह से सबसे बातें करनी चाहिए। हम हमेशा अपने पर ध्यान दें, अपने को परिवर्तित करते रहें। अपने पुराने स्वभाव संस्कार जो पंचभूतों वाली है, काम क्रोध लोभ मद वाली है, उसे हम परिष्कृत करते रहें, बदलते रहें और नए नए सद्गुण वाले स्वभाव को अपने अंदर भरते रहें। और मर्यादा में रहना हमारा स्वयं का लक्ष्य होना चाहिए। मर्यादित रहना हमारा आदत होनी चाहिए, नेचर होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। हमें मर्यादा में रहने के लिए मेहनत नहीं करने की आवश्यकता है। हमें अगर आदत स्वयं डालना है तो हम मर्यादित रह सकते हैं। तो आइए हम सुनते हैं कर्म और मर्यादा। कलयुग की नींव कर्म पर निर्मित है, इसलिए इस काल में कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करेगा वही सब कुछ पाएगा, अन्यथा पछताने के अतिरिक्त अन्य कोई दशा शेष नहीं रह जाती। देर सवेर का रंज व्यर्थ है। जब जब लोगों ने कर्म के महत्व को समझा तब तब उन्हें उनका पूरा लाभ मिला है। जीवन के अंतिम चरणों में भी यह उतना ही प्रभावशाली है। कर्म जीवन का आश्रय है या जीवन कर्म का आश्रय है, इन दोनों के बीच विद्वान भेद को समझने वाला भवसागर से अवश्य मुक्त होता है। कर्म करो अर्थात सत्कर्म करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यह विशद व्याख्या का विषय है। इसमें न पढ़कर केवल यह सोचना और करना है कि सत्कर्म किया जाए। जो कुछ भी करने योग्य है वही सत्कर्म है, और यदि जो कार्य करने योग्य नहीं है उसे कुकर्म ही कहा जाए तो मानवता के लिए यह अनसुझा प्रश्न सदैव अनुत्तरित रहेगा। प्रकृति का एक एक पत्ता कर्मरत है। इसे कोई भी व्यक्ति परीक्षण से स्वयं ही अनुभव कर सकता है। शरीर का अंग अगर काम करना बंद कर दे तो जीवन का अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। जीवधारी की पहली पहचान है कर्म। पेड़ पौधे को कर्म योगी मानिए, इसलिए कर्म के बिना सब कुछ व्यर्थ है। अब मानव का कर्म कितना सत्कर्म है यह तो उसे ही परखना पड़ता है। लेकिन यह सत्य है कि काम न करने वाला प्राणी स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। सदकर्म से परम पद पाया जा सकता है, जबकि कुकर्म से मानवता कलंकित होती है। सदकर्म पुण्य है और कुकर्म पाप है। जिस मनुष्य के विचार जितने श्रेष्ठ होंगे, कर्म की मर्यादा को निभाने में वह उतना ही सक्षम होगा। समाज को सतमार्ग पर ले जाने और जनमानस में धर्म मार्ग की अभिष्टि के लिए मनुष्य सत्कर्मों से अपने जीवन मूल्य प्राप्त करें। अकर्म अपने आप में कुकर्म की श्रेणी के अंतर्गत प्रकट होता है। बहुत से लोग अकर्मा बन जाते हैं। कर्महीनता के मूल में अकर्म की स्थिति समाज के लिए सबसे घातक है। इसलिए समस्त जागरूक जनों को सुख समृद्धि का व्यापक वातावरण बनाने के लिए उद्यत होना चाहिए। इससे नई चेतना का अभ्युदय होता है। तो नमस्कार, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और मैं दूसरी टॉपिक लेकर आपके सामने आऊँगी।